तो दोस्तों एक लड़की होती है, मात्र 14 साल की उम्र में उस लड़की की शादी कर देते हैं। उनकी फैमिली की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बात होती है, क्यों उस लड़की की 14 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। और दोस्तों उसकी शादी होने के बाद उस लड़की जो है 14 साल की उम्र उसकी शादी हो चुकी है और शादी के 2 साल बाद लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। और दोस्तों उसके 2 साल बाद फिर लड़की एक बच्चे को जन्म देती है और मात्र दोस्तों 18 साल की उम्र में वो लड़की 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है, अब 2 बच्चों की माँ है। तो दोस्तों उस लड़की की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी आईपीएस ऑफिसर की है। वह लड़की कैसे मेहनत करती है, कितना हार्ड वर्क करती है, कैसे कितने संघर्ष में अपने संघर्षपूर्ण जीवन को जीती है और 2 बच्चों की माँ होने के बाद वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तो नमस्कार, मैं आपका अपना राज भाई आज आपके लिए लेके आया एक शानदार स्टोरी। तो दोस्तों आज की स्टोरी है तमिलनाडु की रहने वाली एन अंबिका की। दोस्तों तमिलनाडु की रहने वाली एन अंबिका की मात्र 14 साल की उम्र में उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। तो दोस्तों उसकी शादी के बाद शादी के 2 साल बाद अंबिका जो होती है एक लड़की को जन्म देती है और उसके 2 साल बाद फिर अंबिका एक बच्चे को और जन्म देती है और मात्र 18 साल की उम्र में अंबिका जो है दोस्तों वह 2 बच्चों की माँ बन जाती है। तो दोस्तों अंबिका के जो पति है तमिलनाडु पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर नियुक्त है। तो दोस्तों अंबिका की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जिससे वह उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वह हार्डवर्क करना अपनी स्टडी को फिर स्टार्ट करती है। दोस्तों उसके जो पति होते हैं तमिलनाडु पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पे नियुक्त होते हैं। एक दिन उसके पति की जो गणतंत्र दिवस के दिन उसके पति की दोस्तों ड्यूटी होती है और वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी होती है। तो दोस्तों जो उसका जो अंबिका का जो पति होता है वो अंबिका को कहता है कि आज मेरी गणतंत्र के परेड में ड्यूटी लगी हुई है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। जो अंबिका होती है दोस्तों अपने पति को कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलना चाहेंगे। जो अंबिका होती है अपने दोनों बच्चों को साथ कर लेती है और अंबिका के दोनों बच्चे अंबिका अपने पति के साथ गणतंत्र परेड देखने के लिए अपने पति के साथ चल जाती है। तो दोस्तों अंबिका अपने पति के साथ जाती है। वहाँ पर जाने के बाद अंबिका जो देखती है वह देखकर वह हैरान हो जाती है, शौक हो जाती है और उसके मन में मतलब अजीब अजीब सी शंकाएँ पैदा होने लग जाती है, अजीब अजीब से विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। सोचती है कि सब क्या है, क्योंकि दोस्तों जो उसका पति होता है वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, एसपी वगैरह, आईपीएस वगैरह, मतलब आईएएस वगैरह अधिकारी होते हैं। उनका पति होता है उनको सल्यूट करता है। ये दृश्य जो अंबिका है देख लेती है दोस्तों, जो कि उसके पति का ये फर्ज होता है कि बड़े बड़े अधिकारियों का आदर मान सम्मान करे। तो दोस्तों ये दृश्य जो अंबिका देख लेती है। फिर अंबिका घर आने के बाद अपने पति का वेट करती है और जैसे उसका पति उसके घर आता है, अपने घर आने के बाद अंबिका जो अपने पति से पूछती है तुम उन सबको सैल्यूट क्यों कर रहे थे। अंबिका का जो पति होता है अंबिका को कहता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, वह सब बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस वगैरह है, वे हमारे भारत की जो टॉप परीक्षा यूपीएससी परीक्षा सिविल सर्विस परीक्षा देने के बाद उनका वहाँ पर चयन होता है। वह बड़े बड़े अधिकारी है, कोई एसपी है, कोई आईएएस है, कोई कुछ है, तो हमें उसे सल्यूट करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा मान सम्मान, उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। अंबिका यह बात सुनती है, हैरान हो जाती है, फिर कहती है कि आप बड़े अधिकारी क्यों नहीं बन जाते, आप भी आईपीएस वगैरह बन जाओ। अंबिका का जो पति होता है कहता है कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारा एक सिविल सर्विस परीक्षा का एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। अंबिका जो होती है अपने पति को कहती है अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक मौका मुझे दो, मैं ये सब करना चाहूँगी। जो अंबिका का जो पति होता है वो हंसने लग जाता है, कहता है कि कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, तुमने अपनी पढ़ाई जो है 9वीं कक्षा में ही छोड़ दी थी, तुम आगे कैसे करोगी। दोस्तों अंबिका जो इस बात की जिद कर लेती है, अपने पति को कहती है मुझे करना है तो करना है। अंबिका का जो पति है उसको समझाता है, कहता है कि तुम जिद मत करो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम इस कैसे कंप्लीट करोगे, तुम्हें अपनी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं की है। तो दोस्तों अंबिका का जो पति है अंबिका की इस बात को आखिरकार मान लेता है। अंबिका को कहता है कि कोई नहीं, चलो ठीक है, तुम तैयारी करो, फिर उसके लिए तुम्हें आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, तुम्हें 10वीं करनी पड़ेगी, तुम्हें 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन भी तुम्हें करना पड़ेगा। अंबिका जो कहती है कि कोई नहीं, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस आईपीएस ऑफिसर बनना है तो बनना है। तो दोस्तों अंबिका के जो पति होते हैं अंबिका के आगे की पढ़ाई वहीं पर अकेडमी में शुरू करवा देते हैं। अंबिका 9वीं क्लास में अपनी अभी पढ़ाई छोड़ी थी, 9वीं के बाद 10वीं 11वीं 12वीं और साथ साथ अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए साथ के साथ ग्रेजुएशन भी कर लेती है। तो दोस्तों दिन आता है 2005 का जब अंबिका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो दोस्तों उसके बाद अंबिका फर्स्ट बार प्री का एग्ज़ाम देती है, लेकिन उससे पहले अंबिका को चेन्नई जाना पड़ता है कोचिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों उसके पति की ड्यूटी ज़िले में होती है, वहाँ पर
मतों की यूपीएससी कोचिंग सेंटर नहीं होता है, तो इसके लिए अंबिका को चेन्नई जाना पड़ता है। उसके लिए अपने पति से वो बात करती है और अपने पति को साथ के साथ यह भी कहती है, अगर मैं चेन्नई चली गई अपने बच्चों का और आपका ध्यान कौन रखेगा। जो उसके पति होते हैं वो भी बहुत बहादुर होते हैं, अपनी पत्नी का साथ देते हैं और कहते हैं कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, बच्चों की देख रेख इनको संभालने का सब काम मैं कर लूँगा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। तो दोस्तों अंबिका जो है फिर चेन्नई के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पर जाकर वो कुछ टाइम तक कोचिंग लेती है और साथ साथ कोचिंग लेती है, यूपीएससी की तैयारी करती है। तो दोस्तों 2005 में अंबिका जो है फर्स्ट बार प्री का एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों 2005 में अंबिका प्री जो होता है रह जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी परीक्षा देने के लिए हमें 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला प्री होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों अंबिका जो है पहले अटैम्प्ट देती है 2005 में प्री में, उसमें रह जाती है। तो दोस्तों अपने पति से बात करती है। उनका जो पति होता है उनको मोटिवेट करता है, कहता है कि कोई नहीं, तुम निराश मत हो, तुम हौसला मत हारो, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम कर सकते हो, तुम आगे भी ट्राई करो। तो दोस्तों यह बात सुनकर अंबिका जो है उसके मन में जोश भर जाता है और वह आगे फिर तैयारी करती है। तो फिर वह एक बार 2006 में फिर एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों इस बार 2006 में भी अंबिका का नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अपने पति से बात करती है, फिर वह निराश होती है। उसका पति फिर उससे बात करता है, फिर कहता है कोई नहीं, तुम फिर ट्राई करो। तो दोस्तों अब की बार तीसरी बार वह फिर एग्ज़ाम देती है 2007 में। तो दोस्तों अब की बार 2007 में भी अंबिका जो है प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाती है और रह जाती है। तो दोस्तों अब की बार उसका जो पति होता है वह भी हिम्मत हार जाता है और अंबिका को कहता है कि तुम इन सबको छोड़ कर वापस आ जाओ, यहाँ पर बच्चे भी, अब बच्चों का भी अब मन नहीं लग रहा है, ये भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करे। अंबिका जो होती है वह निराश होती है और कहने लगती है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ, कहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, अब यहाँ पर आने के बाद मैं वापस कैसे आ जाऊँ। अपने पति से कहती है कि कोई नहीं, मुझे एक चांस और दो। उनका पति कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है, इतनी अच्छी पढ़ाई कर चुके हो, तुम यहाँ पर आने के बाद तुम टीचिंग वगैरह भी कर सकते हो। अंबिका जो होती है कहती है कि नहीं, मुझे एक बार और अटैम्प्ट देना, मुझे एक बार और कोशिश करनी है। वो कहता है कि अगर मैं मान जाऊँ तो बच्चों का क्या करेंगे, बच्चे कैसे मानेंगे। वो कहती है कि ठीक है, एक बार तुम बच्चों से बात करो। अंबिका जो होती है तो दोस्तों अपने बच्चों से बात करती है। अपने बच्चों से बात करने के बाद अपने बच्चों को कहती है कि बच्चे, मुझे एक बार और ट्राई करना है, मुझे एक प्री एग्ज़ाम और देना है। उनके जो बच्चे होते कहते हैं कि कोई नहीं मम्मा, तुम एग्ज़ाम दो, तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, हम अपने पापा के पास रह लेंगे, हम अपना ध्यान रख लेंगे, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बच्चे हैं, बच्चे भी मान जाते हैं। तो दोस्तों अंबिका फिर एक बार 2008 में एग्ज़ाम देती है। तो आखिरकार अंबिका के जो अंबिका होती है उसकी लाइफ में दिन आ जाता है, वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। दोस्तों 2008 में जब अंबिका एग्ज़ाम देती है प्री का, तो फिर वह प्री को क्वालिफाई कर देती है। उसके बाद वो मेंस देती है, मेंस को भी वो पास कर देती है। उसके बाद इंटरव्यू में अंबिका सेलेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों 2008 में अंबिका आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तो दोस्तों जो अंबिका है तमिलनाडु की रहने वाली है। अब वो 2008 में आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। मुंबई की, मतलब महाराष्ट्र में मुंबई की जोन 4 में वह एक डीएसपी की पोस्ट पे नियुक्त है। तो दोस्तों मुंबई में अंबिका को एक लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज अंबिका जो है डीएसपी की पोस्ट पे नियुक्त है। तो दोस्तों आज की स्टोरी अंबिका की थी, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली थी। उसने अपनी 9वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। उसकी जो फैमिली थी उन्होंने उसका बाल विवाह किया, लेकिन फिर भी अंबिका ने अपनी फैमिली के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, अपनी फैमिली को कुछ नहीं कहा। उसको ये सब पता था, इन चीज़ों से, इन सब से कुछ नहीं होगा, मैंने खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद को सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ खुद को ही करना पड़ेगा। अंबिका सब बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रही और उन्हें मेहनत करती रही। 1996 में अंबिका की शादी हुई थी। 2005 में ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हुई थी और 2005 के बाद लगते हुए 3-4 साल एग्ज़ाम देती है और 3-4 साल बाद के बाद प्री क्वालिफाई करती है, फिर मेंस करती है, फिर इंटरव्यू देती है, फिर आईपीएस ऑफिसर बनती है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला है? अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। दोस्तों लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है और लाइफ में हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। बगैर हार्ड वर्क किए तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। तो दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपका अपना राज भाई मिलेगा फिर आपसे एक ऐसी और एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और लाइफ में खुश रहा करो यार।